के रूप में। हालांकि सांची में जातक जो थे उन्होंने जानवरों की कई कहानियाँ भी लिखी। ऐसा लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं आकर्षित करने के लिए जानवरों को उत्कीर्ण किया गया था। साथ ही जानवरों को मनुष्यों के गुणों को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उदाहरण के लिए देखें तो जो हाथी था उसको इन्होंने क्या माना है, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना है। इन प्रतीकों में कुछ कमल दल भी थे, जैसे इस चित्र में दिखाया गया कि ऊपर कमल दल है और नीचे हाथी का चित्र है। तो इस प्रकार के चित्र भी उन मूर्ति कलाओं में प्राप्त हुए हैं। और ये जो चित्र थे वो चित्र हमें विशेष प्रकार की जो बौद्ध धर्म है उसकी जानकारी हमें देते हैं। अब अतीत से प्राप्त कुछ और भी चित्र हुए हैं और इन चित्रों के आधार पर देखें अगर हम तो अजंता की जो कुछ गुफाएं थी उनमें ये चित्र थे और इन चित्र में बताया गया कुछ कहानियाँ थी, जैसे राज दरबार के जीवन की शोभा यात्रा, स्त्री पुरुषों के त्यौहार, ये चित्र भी दिखाए गए हैं। तो इनका भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसी तरह सांची में सर्प का भी एक चित्र मिला है और इस प्रकार से महिलाओं की कुछ मूर्ति प्रमुख रूप से जो शालबंजिका की थी, हाथी के ऊपर कुछ जल छिड़क रहे थे, अभिषेक कर रहे थे, जहाँ इतिहासकार जो मानते हैं कि बुद्ध की जो माँ थी, माता का नाम था महामाया, उन्होंने ही इसका रूप धारण किया था, वो जो गजलक्ष्मी के रूप में माना गया था और हाथियों के साथ जोड़ा गया था, यह भी संभव था। और साथ में देखा जाए तो ये भी बताया गया था कि ये गजलक्ष्मी जो थी मूर्ति वो माया का ही नाम था, उसे गजलक्ष्मी को बताया गया था। सर्पों को अगर चित्र देखें तो उसमें भी सर्प का भी बताया। इस प्रकार से मूर्ति कला और जो बौद्ध का काल था, सांची का जो स्तूप था उसमें वृक्ष सर्प को पूजा का केंद्र माना गया और बौद्ध साहित्य से ये अनभिज्ञ थे। तब तक ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथों में इनका अनुवाद नहीं हुआ था। बाद में जैसे जैसे अनुवाद हुआ, मूर्तियों का अध्ययन हुआ, उससे हम कई प्रकार के निष्कर्ष निकालते हैं और जो हमें उस समय का ज्ञान देते हैं। थैंक यू।